हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और मज़े से एंजॉय कर रहे होंगे बिगिनर ट्रेडिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग का जो कोर्स है हमारे पास उसको। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो आज का हमारे पास लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 9 आई थिंक। तो जो भी होगा वो टाइटल में आपको मेंशन होगा। तो आज का ये लेक्चर जो है इसमें मैं आपको बताऊंगा, आपने एक नाम सुना होगा पिप्स और हैंडल्स। हैंडल तो आपने बहुत कम सुना होगा और मोस्टली ना फॉरेक्स लोग यहाँ पे यूज करते हैं, तो फॉरेक्स में आपने सुना होगा पिप्स का नाम। तो बेसिकली पिप्स क्या है इसके बारे में आज हम बात करेंगे, सारा कुछ मैं आपको सिखाऊंगा कंप्लीट। इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट वगैरह जो भी है ना सारा कुछ मैं क्लियर करूंगा और सब कुछ मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। आज का हमारा टॉपिक क्या है, पिप्स एंड हैंडल्स पे। कि बेसिकली पिप्स क्या हैं, हैंडल्स क्या हैं और इसके बारे में सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा। और ये किसके लिए यूज होते हैं ये सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना इसको यहाँ पे थोड़ा सा एडिट कर देते हैं। अ, ये जो है इसको खत्म करके हैंडल्स को ना अलग से मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। ताकि सारा कुछ क्लियर रहे, जैसे डिफरेंस होता है ना तो वो सारा इस तरह से हमारे पास सीनियर है। ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं पिप्स के बारे में। पिप्स है क्या चीज, ये इसका पूरा नाम क्या है ये चीज मैं आपको बताऊं। तो जो पिप्स है हमारे पास है, पिप्स का जो एब्रीविएशन है वो है परसेंटेज इन पॉइंट। इसको लिख देते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे पास परसेंटेज इन पॉइंट्स। ठीक हो गया। उसके बाद पिप्स यूज किस में होते हैं, पिप्स जो हैं ये किस में यूज होते हैं, कहाँ पे इसको काउंट करते हैं। तो इसके बारे में आपको बताऊं तो ये यूज होते हैं फॉरेक्स में। फॉरेक्स। तो पिप्स किस चीज में यूज होते हैं, पिप्स यूज होते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। फॉरेक्स ट्रेडिंग में इसका और किस वजह से यूज होते हैं, ये होते हैं प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। क्या चीज कैलकुलेट करने के लिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए होते हैं। ठीक हो गया। यहाँ तक तो आगे बात समझ के, ये पिप्स जो है ये परसेंटेज इन पॉइंट्स है और ये फॉरेक्स में यूज होते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि ये किस तरह से काम किस तरह से करते हैं। ये जो फॉरेक्स में पिप्स वगैरह यूज होते हैं ये किस तरह से काउंट होते हैं, ये इनको ये काम किस तरह से करते हैं, सारा कुछ मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक बना लेते हैं अपने पास कैंडल। और लेट्स सपोज हमारी कैंडल है इस तरह से, इसको कर देते हैं ख़त्म। और इसका जो कलर है कलर इस तरह से कर देते हैं। एक मिनट इसको ना कंप्लीट मुकम्मल एक डिज़ाइन इसका बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बन गई, क्या बन गई हमारे पास, एक कैंडल बन गई। अच्छा ये ना इसको नाम में कुछ नहीं रखा, नाम को छोड़ो, आपने सिर्फ इसका फंक्शन वगैरह देखना है। इसको ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया पिप्स और ये हम इसको हैंडल को भी ऊपर कर देते हैं और ये हमारे पास है, लेट्स सपोज हमारे पास है कैंडल। ठीक हो गया। ये सारा कुछ मैं आपको लाइव बताऊंगा, लाइव आपके सामने इसको सिखाऊंगा किस तरह से इसको कैलकुलेट करना है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास आ गई है कैंडल। कैंडल के बाद हम यहाँ पे देख देते हैं, यहाँ पे हमारी प्राइस जो करंट प्राइस चल रही है ना उसको देख लेते हैं यहाँ पे। तो करंट प्राइस हमारे पास चल रही है 1.133, आगे 10 है। तो यहाँ पे वो हम इसकी ओपनिंग प्राइस लिख देते हैं। मार्केट ओपनिंग प्राइस वो है हमारे पास 1 वन एक मिनट सॉरी। तो ये हमारे पास आ गई मार्केट ओपनिंग प्राइस और ये कैंडल, एक जो कैंडल हमारे पास चल रही है इसी के हिसाब से ही करते हैं। रुको इसको ना थोड़ा इधर कर देते हैं, ये वाला एरिया जो है ना ये डिस्टर्ब ना करे। ठीक हो गया ना, ये बेहतरीन हो गया अभी सीन। इसको इधर कर लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं और ये हमारे पास आ गई है कि ये कैंडल है हमारे पास। और ये जो कैंडल है इसकी ओपनिंग हुई कहाँ पे, हमारे पास इसकी ओपनिंग हुई 1.1368 2 पे। ठीक हो गया। उसके बाद
अब यहाँ पे हमारे पास जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये इनसे जो भी लिखे हुए हैं, इनको हमने डेसिमल के पीछे जितने भी इनसे है ना, इनको हमने काउंट करना है, कैलकुलेट काउंट करना है। काउंट किस तरह से करना है, हम यहाँ पे करना है एक, और इसका ना साइज थोड़ा कम कर देते हैं। ये हमारे पास आ गया एक। उसके बाद हमारे पास है ये दो। दो वाला हिस्सा हमारे पास कौन सा है, ये है हमारे पास। एक वाला हिस्सा हमारे पास ये यहाँ पे एक जो लिखा हुआ है, एक के ऊपर एक लिखा हुआ है। उसके बाद इसको ना थोड़ा बड़ा करते हैं, ये कुछ दिखे, हाँ बस ये अभी बेहतरीन है। ठीक हो गया, एक के ऊपर एक लिखा हुआ है, ये नीचे में दो लिखा है। दूसरा हिस्सा हमारे पास यहाँ पे तीन है, और तीसरा हिस्सा है हमारे पास चार, और ये चौथा हिस्सा है हमारे पास आठ। चौथा हिस्सा ठीक हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे लिखना है हमने तीन। ये है तीन, हाँ ठीक हो गया। अभी ये किस तरह से निजाम हो गया, पहला हिस्सा हमारे पास आ गया एक, दूसरा हमारे पास आ गया तीन, तीसरा आ गया छः, चौथा आ गया आठ। जो पांचवा हिस्सा है, पांचवे को आपने काउंट नहीं करना, ठीक हो गया। आपने इसको काउंट नहीं करना, इशारिया डेसिमल के पीछे। ठीक हो गया, ये हमारे पास जो डेसिमल है, डेसिमल के पीछे आपने चार हिस्से कैलकुलेट करने हैं फॉरेक्स में, पिप्स कैलकुलेट करने के लिए। ठीक हो गया, तो ये सारा सीन है। जो पहला हिस्सा होगा इसमें, सॉरी, ये जो लास्ट वाला सेकंड लास्ट जो हमारे पास है, चौथा हिस्सा है, इसको ये हमारे पास चौथा हिस्सा काउंट होगा। ये हमारे पास यहाँ पे जो मार्केट यहाँ पे ओपन हुई है ना, इसको मेंशन कर देते हैं और इसी का क्लोन निकालते हैं। ये आ गया हमारे पास क्लोन, इसको उठा के इधर ले आते हैं, और ये सारा निज़ाम जो है इसको साइड में करते हैं। ये हमारे पास मार्केट प्राइस जब ओपन हुई है, ये उसका है। अभी इसको थोड़ा सा छोटा करके मैं आपको सारा इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मार्केट अभी, मार्केट की जो कैंडल है ये किस पे ओपन हुई है, ये हमारे पास एक प्राइस है 1.13682, इस पे हमारे पास ओपन हुई है मार्केट। तो अभी लेट्स सपोज हमारे पास यहीं तक है मार्केट, हमारी जो इसकी कैंडल ओपन हुई है वो यहीं तक है। अब अभी मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे पास चौथा हिस्सा होगा, चौथा हिस्सा हमारे पास होगा एक पिप। एक पिप किस तरह से होगा, ये 10 पिप से नीचे नीचे, उसमें एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ तक आप एक हिस्से जितने भी हमारे पास वो होगी ना, कैलकुलेशन होगी, उसको हम एक पिप बोलेंगे। और एक पिप हमारे पास होगा चौथा हिस्सा। जैसे यहाँ पे हमारे पास 8 आ रहा है, यहाँ पे नंबर में देखें, पांचवा हिस्सा हमने इसको स्किप करना है, इसको काउंट नहीं करना। हमारे पास ये जो चौथा हिस्सा है, इसको हमने एक पिप बोलना है, और यहाँ पे हमारे पास 8 है, तो ये हमारे पास कितने हो गए, 8 पिप हो गया। ठीक हो गया हमारे पास, ये हमारे पास 8 पिप है। और ये जैसे बढ़ेगा, इधर इधर मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे पास जो बनी हुई है ना कैंडल वगैरह, ये सारा कुछ बना हुआ है, इस पे मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट कितने पे ओपन हुई है, इसको थोड़ा नीचे, हाँ मार्केट ओपन हुई है हमारे पास 1.1368 तक, इसको काउंट करते हैं। हमारे पास आखिरी जो हिस्सा है वो है हमारे पास 8, यहाँ पे 8 पे हमारे पास है। अब ये मार्केट की प्राइस थोड़ी सी ऊपर होती है, पंप होती है मार्केट की प्राइस। अब हमारे पास मार्केट की प्राइस बन गई है, इसका क्लोन निकालते हैं, क्लोन निकाल के यहाँ पे इसको करते हैं, इसका भी क्लोन निकालते हैं, और ये हमारे पास। अब मार्केट थोड़ी सी पंप हुई, मार्केट थोड़ी सी बुलिश गई, मार्केट थोड़ी सी ऊपर गई, तो अब हमारे पास ये वाला जो चौथा हिस्सा है हमारे पास, चौथा जो एक पिप है हमारे पास, यहाँ पे 8 वाला जो हिस्सा है, ये हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास बढ़ के ये 9 हो गया। अब ये हमारे पास कितना हुआ, ये हमारे पास एक पिप अभी बढ़ा है। इसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, हमारे पास यहाँ पे +1, यहाँ पे पिप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक हो गया, और इसको ना छोटा सा कर देते हैं, यहाँ पे इसको साइड में लिखते हैं, ये कुछ इस तरह से। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास कितना, यार इसको बोल्ड, हाँ बस अभी ठीक है। ये हमारे पास मार्केट ओपन कहाँ पे हुई थी, हमारे पास 1.13686 पर ओपन हुई, और ये थोड़ी सी ऊपर हुई हमारे पास, ये थोड़ी सी पंप हुई मार्केट। और यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा एक पिप हमारे पास, मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे नीचे ये जो ओपनिंग प्राइस है, इस पे हमने ट्रेड ओपन की है, लॉन्ग की, बाय की, लॉन्ग शॉर्ट मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाएगी, तो हमें यहाँ पे, अगर ये 6.8 पे थी पहले, अब यहाँ पे हमारे पास 6.9 पे पहुंच चुकी है, हमारे पास कितना प्रॉफिट हो चुका, 1 पिप का हमारे पास प्रॉफिट हो चुका है। ठीक हो गया,
अब इसी तरह से मार्केट, लेट्स सपोज आप एक न्यूज पे खेल रहे हैं, ये जो भी है न्यूज पे खेलना, मैं समझता हूँ ये सीधी सीधी गैम्बलिंग है। उस पे कुछ ज्यादा ही मूव आ गई हमारे पास, ठीक हो गया। तो अब ज्यादा मूव से पहले मैं आपको बताऊं, ये हमारे पास एक पिप हो गया, उसके बाद इससे पीछे हमारे पास तीसरा हिस्सा है। यहाँ पे पहले हमारे पास चौथा हिस्सा है, पीछे से हमने इनको काउंट करना है, एक पिप, यहाँ पे दो पिप, दो पिप नहीं करना है यहाँ पे। अब हमारे पास एक के पीछे हमारे पास 10 पिप आ गया, ठीक हो गया। तीसरा हिस्सा जो होगा हमारे पास वो 10 पिप्स के बाद बनेगा। अब जैसे यहाँ पे मेरे पास 9 पिप्स बने हुए हैं ना, तो अब एक पिप, या हम यहाँ पे इसको बढ़ा के थोड़ा सा 2 पिप इसको कर लेते हैं, और यहाँ पे एक हम ले आते हैं लाइन यहाँ पे, और इसका क्लोन निकालते हैं, ये आ गया। अब हमारे पास मार्केट कितनी हुई, 2 पिप ऊपर हुई, 2 पिप हमारे पास ऊपर हुई। 9 के बाद क्या आता है, 9 के बाद आता है 10 और 11। जो 11 वाला एक होगा वो यहाँ पे जैसे इसको अब हम इसको कंप्लीट इसको काउंट करेंगे, 69 है ना हमारे पास, 69 में 2 प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 71, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास बन गया ये 71। मार्केट प्राइस कहाँ से स्टार्ट हुई, 68 से, ये एक पिप यहाँ पे प्रॉफिट में गई है तो 69 हुआ। जब हमारे पास यहाँ पे 3 पिप प्रॉफिट में जाएगी तो ये हमारे पास हो जाएगा, एक मिनट, कहाँ गया है, इसका क्या हो रहा है, हाँ अभी ठीक है, हाँ बस, क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है। अच्छा, ये इसका हमारे पास ये पिप हो गया। और अब हमारे पास कितना, जब हमारे पास मार्केट ऊपर गई, बुलिश कैंडल है हमारे पास, यहाँ पे मार्केट ओपन हुई 68 पे, यहाँ पे एक पिप हमारे पास ओपन हुई, 69 हो गया। अब हमारे पास ये मार्केट ऊपर जा रही है, ये यहाँ पे 2 पिप्स और मूव हुई है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 71 हो चुका है, 68 से हमारे पास 71 हो चुका है। ये कितने पिप्स मूव हुए हैं यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे 3 पिप्स मूव हुए हैं, ठीक हो गया। और 3 पिप्स यहाँ पे हमारे पास ये तीसरा हिस्सा जो पड़ा हुआ है ये अपडेट हुआ है हमारे पास, और ये यहाँ पे से जो पहले यहाँ पे जैसे स्टार्ट हुआ है 68 से, ये 61 से स्टार्ट हुआ है, 60, 61, 62, 63, 64, इसी तरह से आते आते 69 पे आया, एक पिप यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पे 71 पे गया, जब 71 पे गया तो हमारे पास, जब ये 69 के बाद 70 पे गया तो हमारे पास ये जो पीछे वाला तीसरा हिस्सा होगा ये अपडेट हो जाएगा, ये बढ़ जाएगा हमारे पास, और ये हमें यहाँ पे 10 पिप शो करेगा, ठीक हो गया। समझ रहे हैं ना मेरी बात। तो ये मैं आपको बताता हूँ ये किस तरह से 10 पिप शो करेगा। अच्छा, ये हमारे पास 68 पे गया है, लेट्स सपोज यहाँ पे एफओएमसी की न्यूज आई, मार्केट ऐसे तोड़ो तोड़ ऊपर चली गई, ठीक हो गया। तो तोड़ो तोड़ किस तरह से ऊपर चली गई, अच्छी खासी यहाँ पे हमें बुलिश की मूवमेंट मिली है यहाँ पे। तो मार्केट अभी ओपन कहाँ पे हुई थी, 68 पे। तो अब यहाँ पे हमारे पास हो चुका है, इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मार्केट यहाँ पे इसकी वो गई, क्या नाम है यार, क्या बोलते हैं इसको, मार्केट तोड़ो तोड़ ऊपर गई है। तो ये कितने पिप्स यहाँ पे अभी हमारे पास मूव हुई है, एक मिनट यार, इसको ना थोड़ा साइड पे कर लें, ये जो सारा निजाम मैंने यहाँ पे ड्रा किया हुआ है ना, तो इसको थोड़ा, क्या हो रहा है यार, एकदम से स्क्रीन बुझ जा रही है। अच्छा चलो, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे अब मार्केट अच्छी खासी यहाँ पे हमारे पास ऊपर चली गई है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 पिप्स यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा था ना, और अब लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे 68 की जगह पे 78 हो गया, सीधा सीधा हमें यहाँ पे 68 से हमें यहाँ पे 10 पिप्स का प्रॉफिट हो गया। और यार ये क्या सीन है, एक मिनट मैं इसको ना सारी स्क्रीन को रिफ्रेश वगैरह करता हूँ, सारा देखता हूँ। यार एक रिदम में चल रहे थे, दरमियान में वो पता नहीं स्क्रीन ब्लिंक करने लग जाती है कभी, ये ट्रेडिंग व्यू की वाइट स्क्रीन होती है, उसके बाद ये पता नहीं क्या इशू है यार, किसी को इसके बारे में मालूम हो ना तो बताना लाजमी। या आई थिंक मेरे ख्याल में इंटरनेट का कोई इशू बन रहा है मेरे पास, जो भी है छोड़ो इसको। कहाँ पे थे, अब हमारे पास मार्केट कितना, ये पिप्स मूव हुई है, यहाँ पे हमारे पास मार्केट मूव हुई है 10 पिप्स, 10 पिप्स, ठीक हो गया। तो इस तरह से ये पिप्स जो है वो कैलकुलेट करते हैं, ये सारी गेम है। और मिसाल के तौर पे यहाँ पे हो गया एक हमारे पास ये पिप हो गया, ये कितने हो गए, अगर मिसाल के तौर पे ये हमारे पास सारा 0 0 है,
तो ये हमारे पास होगा, अगर ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो 8 वाली जगह ये 0 से 8 तक आया ना, ये हमारे पास 8 पिप्स हो गए। उसके बाद ये 9 10 जैसे होंगे तो यहाँ पे पीछे हमारे पास ये 1 हो जाएगा, और 1 वाली जगह पे हमारे पास यहाँ पे ये 3 वाला जो हिस्सा है ये यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। अगर मिसाल के तौर पे ये 0 से 68 पे आया है तो ये हमारे पास 68 पिप्स हो गए हैं। ठीक हो गया, समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो अब 68 जो है ये सारे, लेट सपोज यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, फर्ज करेंगे ये सारे जीरो है, ये डेसिमल के ना आगे सारे जीरो है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे पास दो हिस्से हो गए, 3 और 4, ये हमारे पास 68 पिप्स हो गए। अब हमारे पास ये जो दूसरा हिस्सा है ये 100 वाला है। जब ये दूसरा हिस्सा हमारे पास अपडेट होगा तो ये 100 पिप्स हमें ये कैलकुलेट करके देगा। 100 पिप्स किस तरह से कैलकुलेट करेगा? मिसाल के तौर पे यहाँ पे मार्केट जितनी भी मूव हुई है इस पे, ये हमारे पास यहाँ पे 10 पिप्स मूव हुई है, 78 पे आ गई है। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे 400 में कर देता हूँ। इसकी जगह ना 3 की जगह मैंने 4 कर दिया। तो अब हमारे पास 110 पिप यहाँ पे हो जाएंगे। 100 पिप्स ये 300 को जो मैंने 400 किया, उसके बाद 10 पिप्स ये 68 के ऊपर 78 तक जाने के। ये हमारे पास कितने पिप्स हो गए? यहाँ पे 110 पिप्स यहाँ पे हमारे पास हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट किस हिसाब से होगा? अगर आपने ट्रेड यहां से ओपन की होगी, यहां से, ठीक हो गया। ये अगर यहाँ पे आपने ट्रेड ओपन की होगी और ओपन की होगी लॉन्ग पोजीशन में, तो यहाँ से मार्केट जैसे भी ऊपर जाएगी ना, यहाँ से मार्केट ऊपर गई यहाँ तक, तो यहाँ पे आपको 110 पिप्स का प्रॉफिट होगा। और यहाँ पे 110 किस तरह से? 368 ये जो लिखा हुआ है, ये यहाँ पे 368 से यहाँ पे हमारी भी ट्रेड स्टार्ट हुई, 468 पे हमने टेक प्रॉफिट लगा दिया। तो यहाँ पे हमारी जो है ट्रेड यहाँ पे क्लोज हुई है प्रॉफिट में। तो ये यहाँ पे हमें 110 पिप्स का प्रॉफिट हुआ है। 110 पिप्स किस तरह से? ये यहाँ पे आपको $10 भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपको $50 भी हो सकते हैं, यहाँ पे आपको $10,000 भी हो सकते हैं। ये सब कुछ आपकी लॉट पे डिपेंड करता है। ठीक हो गया। तो ये इस तरह से पिप कैलकुलेट करते हैं। और सिंपल सी बात, इसी तरह से मार्केट जिस तरह से ओपन हुई यहाँ से मिसाल के तौर पे हमारे पास ये विक बन गई है यहाँ तक। तो इसको थोड़ा सेंटर करते हैं अगर होती है तो, नहीं तो इसको आगे पीछे करके ना, हाँ बस ये अभी ठीक है। उसके बाद इसको सेंटर करते हैं। ठीक हो गया। अभी ये हमारे पास ये मार्केट है, इसकी रेड क्या है, हाँ, तो मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुई थी ना। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे हाँ, हाँ, मार्केट नीचे जा रही है। नीचे जाएगी तो इसकी मोस्टली जो है मैं रेड कैंडल यूज करता हूँ, तो आप जो भी कलर इसका रखना चाहें वो मैंने आपको सारा कुछ बता चुका हूँ। तो यहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं, लॉन्ग की जगह पे यहाँ पे शॉर्ट करते हैं। ठीक हो गया, ट्रेड ओपन शॉर्ट। तो अब यहाँ पे ये जो ऊपर जा रही थी मार्केट, अब यहाँ पे नीचे आ रही है। ठीक हो गया, ये सारी इसकी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे जो ये ओपन हुई है, यहाँ पे कितना प्रॉफिट है? यहाँ पे जो मार्केट ओपन है यहाँ पे 0 पिप्स हमारे पास प्रॉफिट है, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस पे है अभी, क्योंकि कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। अब यहाँ पे थोड़ी सी ट्रेड मूव हुई, उसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास आ जाती है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आती है, और ये वाली हमारे पास आ जाती है लाइन, इसको यहाँ पे लेके आते हैं। तो अब एक मिनट, ये जो हमारे पास सीन है ये हमारे पास नीचे है, 68 है, 68 के पीछे अगर आती है तो हमारे पास 68 के पीछे हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास एक पिप यहाँ पे नीचे आई है तो ये 67 हो जाएगा। ठीक हो गया। तो 67 यहाँ पे कितने हमारे पास पिप्स लॉस प्रॉफिट है? लॉस प्रॉफिट हमारे पास हो जाएगा -1 पिप। कितना हो गया? -1 पिप। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास, अगर हमने यहाँ पे लॉन्ग की, शॉर्ट की अगर हमने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया तो हमें यहाँ पे एक पे प्रॉफिट होगा। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम लॉन्ग कर चुके हैं, और हो जाए अपडेट भाई, हो जाए क्या हाँ बस लॉन्ग, हमने लॉन्ग की ट्रेड ओपन की है, मार्केट यहाँ पे नीचे आ रही है, हमारी एक्सपेक्टेशन से उल्ट जा रही है मार्केट। तो जैसे एक पिप हमारे पास यहाँ पे नीचे आई है तो हमें यहाँ पे एक पिप लॉस होगा। ठीक हो गया। इसी तरह से तोड़ तोड़ नीचे चली जाती है, यहाँ से तोड़ तोड़ नीचे चली गई है। तो यहाँ पे जैसे 67 हो गया है तो इसको मैं कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, यहाँ पे हमारे पास ये प्राइस है,
प्राइस अब यहाँ पे हमारे पास हो जाती है, इसको कर देते हैं 47। ठीक हो गया 47। और इसके पिप्स वगैरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं आपके सामने करके दिखाता भी हूँ। एक मिनट, इसको यहाँ पे नीचे लेके आते हैं। तो ये जो हमारे पास अब यहाँ पे हमारे पास डिफरेंस कितना आ गया, इसका सिंपल तरीका आप जो करना चाहो ना वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करना है आपने, तो उस पे आपने ना इसकी जो प्राइस है इसको आपने मैनेज कर देना है। मैनेज किस तरह से, यहाँ पे 1.1368 से यहाँ पे हम करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे लॉन्ग की है मार्केट और यहाँ से मार्केट गिर गई है। तो यहाँ पे जहाँ पे मार्केट हमारी ओपन होगी वहां से हम ही काउंट करेंगे। और ये आपने जहाँ पे एंट्री लगानी है उसी हिसाब से यहाँ पे आपने इसको कैलकुलेट करना है। जहाँ पे आप एंट्री पुट करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, वहां से ही आपने कैलकुलेट करना है। मार्केट की ओपनिंग से आप यहाँ पे वो कर रहे हैं, एंट्री लगा रहे हैं, तो उसी हिसाब से जो भी प्राइस हो जहाँ से आपने एंट्री एग्जीक्यूट करनी है उसी को ही आपने मद्देनजर रखना है, जो भी है उसको देखना है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 113,682 इसको माइनस कर देते हैं 13472 से। यहाँ पे एक मिनट, इसको ना 1.13472, तो इसको वो करते हैं। क्या हो गया यार, एक मिनट। तो यहाँ पे मैंने सिंपल किया है, ये जो आगे डेसिमल के आगे ना इनको मैंने मैनेज कर दिया, और लास्ट वाला जो पांचवा हिस्सा है ना वो पहले मैंने साथ में ऐड किया है, उसको मैं कट करके ना ये मैंने माइनस किया। तो यहाँ पे हमारे पास 21 पिप्स आ रहा है। तो यहाँ पे हमें कितना लॉस हो चुका है, क्योंकि हमने ट्रेड लॉन्ग की ली है और यहाँ पे हमारे पास गेम उल्टी चल रही है। तो यहाँ पे हमें जो लॉस होगा वो 21 पिप्स का होगा। ये आपकी लॉट पे डिपेंड करता है कि लॉस आपको कितना हो रहा होगा। तो ये सारा सीन है, इस तरह से आप पिप्स कैलकुलेट करते हैं और इसी हिसाब से जैसे ये 100 तक चले गया, 300 यहाँ पे 68 हमारे पास यहाँ पे पिप्स है। अब यहाँ पे इससे पीछे चौथे हिस्से तक जाते हैं तो ये हमारे पास 1000 की हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 1368 है, तो ये इसको सारे को हम कैलकुलेट करें, अगर हमने एंट्री मिसाल के तौर पे हमने ओपन किया है 1.000 से, तो यहाँ पे जीरो से उठ के यहाँ पे 1368 तक हमारे पास आ गया है डेसिमल पे। तो यहाँ पे हमें 1368 जो पिप्स है उसका प्रॉफिट होगा। आगे आपकी लॉट पे डिपेंड करता है कि आपकी लॉट कितने साइज की है, उसी हिसाब से आपको सारा प्रॉफिट लॉस हो रहा होगा। तो ये सारी गेम है, ये सारा इस तरह से पिप्स कैलकुलेट करते हैं। और अब मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, ये जो है हमारे पास हैंडल्स क्या है। तो बेसिकली जो हैंडल्स हैं, हैंडल्स यूज होते हैं। अच्छा, इसका मैं आपको बता दूं, ये सारे पेयर जितने भी है ना, इसके बाद जीबीपी हो गया, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी हो गया, या जेपीवाई यूएसडी है, इस तरह के जितने भी सारे पेयर्स हैं सभी पे आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे यूरो यूएसडी, ये फॉरेक्स के लिए ना मोस्टली मैं ये forex.com यूज करता हूँ। ये आप भी, मैं यही कहूंगा कि इसी को यूज करें, ये काफी अच्छा इसका वो है रिजल्ट वगैरह, मीन के एक्यूरेट चलता है एक्सचेंज वगैरह के हिसाब से। तो ये सारा सीन है। अब जो हैंडल्स हैं, हैंडल बेसिकली यूज कहाँ पे होते हैं, हैंडल्स यूज होते हैं स्टॉक्स में। जैसे यूएस हमारे पास 100 आ गया, अभी मैं यूएस 100 में चल के आपको दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो यूएस स्टॉक्स है, मेजर जो सबसे बड़ी मार्केट है वो यूएस स्टॉक्स की मार्केट है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ, यूएस 100 है हमारे पास। तो इसको सॉरी, यूएस 100 से पहले हमारे पास आता है यूएस 500। ठीक हो गया, इसको यहाँ पे कैपिटल कर देते हैं, इसका ना थोड़ा साइज बड़ा करें। तो यूएस 500 आ गया हमारे पास। इसको हम नाम देते हैं एस एंड पी, एस एंड पी। ये है ना ट्रेडिंग व्यू वगैरह पे इसको एस एंड पी के नाम से इसको देख सकते हैं, या मोस्टली जो है ना इसका एस एंड पी के नाम से जाना जाता है, एस एंड पी 500। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा, वो है यूएस। इसका मैं डिफरेंस भी मैं आपको बताता हूँ। यूएस 100 आ गया है, और ये है हमारे पास, इसको नेस्डैक के नाम से, ये काफी सारी एक्सचेंजेस वगैरह पे है और ट्रेडिंग व्यू पे है। तो ये हमारे पास आ जाता है नेस्डैक के नाम से। ठीक हो गया। अब हमारे पास है US 30। US 30 है हमारे पास, इसका जो नाम है वो है डॉ जोन्स।
हाँ यार, बड़ी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। सब कुछ मैं आपको बिल्कुल फ्री सिखाने जा रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ गया तीन तीन हमारे पास ये आ गए पेयर्स। ये सबसे बड़ी मार्केट है, यूएस स्टॉक की सबसे बड़ी मार्केट है। इसमें मार्केट कैप बहुत ज्यादा है, जिस वजह से इसमें ना मैनुअल इंटरवेंशन बहुत कम होती है, बहुत कम। ये क्योंकि सबसे बड़ी किंग मार्केट है। ठीक हो गया। उसके बाद फॉरेक्स मार्केट आती है, उससे बाद में जो आती है वो हमारे पास आती है क्रिप्टो मार्केट। उसमें बहुत ज्यादा गंद होता है, कोई एल्गोरिदम वगैरह जो होते हैं वो उसको रिस्पेक्ट वगैरह नहीं मिलती, क्योंकि उसका वो मार्केट कैप बहुत कम है। तो इस वजह से उसमें ना मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज्यादा होती है। तो ये हो गया। अब ये जो है हमारे पास यूएस 500, ये बहुत स्लो है। ये यहाँ पे आप जो ट्रेड एंट्री एग्जीक्यूट करेंगे ना, तो वो उसका स्टॉप लॉस या टीपी हिट होते होते आपके बाल सफेद हो जाएंगे। फिर जाके ये इसका टीपी या एसएल हिट होगा। ये बहुत ज्यादा स्लो मार्केट है, बहुत ज्यादा स्लो। तो उसके बाद हमारे पास नेस्डैक जो आता है, ये हमारे पास यूएस 100 है। ये ना एक दरमियाना खाता है, इसमें बहुत अच्छी आपको मूवमेंट्स वगैरह मिलती हैं और बहुत अच्छी इस पे आप ट्रेड कर सकते हैं। मीन के ये सबसे बेस्ट है, बेस्ट बेस्ट वो है, पेयर है। ठीक हो गया। ये हमारे पास यूएस 100 नेस्डैक जो है हमारे पास, ये सबसे बेस्ट पेयर है, क्योंकि ये ना एक नॉर्मल है। और यूएस जो 30 है, इस पे आपके मिनट्स में, ऐसे मिनट सेकंड्स में आपके ना वो टीपी हिट हो रहे होंगे और एसएल हिट हो रहे होंगे। तो ये बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा वोलेटाइल यूएस 30 जो है। तो इस वजह से यूएस 100 सबसे बेस्ट मार्केट है, सबसे बेस्ट है, जिस पे आप अच्छे से इसको एनालाइज कर सकते हैं, अच्छे से इस पे ट्रेड्स लगा सकते हैं। तो अब बात करते हैं सारी यूएस जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स के जो इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं हैंडल्स में। ठीक हो गया। तो अब मार्केट जहाँ पे चल रही है वो हमारे पास 21,070 है, 21,070.4। तो यहाँ पे हम एक कैंडल बना भी लेते हैं, नहीं न्यू कैंडल ही बनाते हैं। ठीक हो गया। हमारे पास ये हमारे पास बन गई कैंडल। ये आ गई हमारे पास कैंडल की ओपनिंग। उसके बाद यहाँ पे छोटी सी एक लगा देते हैं लाइन। तो ये आ गई हमारे पास लाइन। और अब यहाँ पे मेंशन कर देते हैं मार्केट कितने पे चल रही है। यहाँ पे हमारे पास 21,070 पे चल रही है मार्केट। हाँ, अब यहाँ पे ना ये वो ब्रेक टाइम आ गया इसका, रात के 2:30 होने वाले हैं, तो इस वजह से ये 2 बजे मार्केट बंद होती है। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ 21,070.4 मार्केट, ये 21,070 पे चल रही है। ठीक हो गया। ये इसका यही ठीक है। हाँ बस ठीक है। मार्केट इस पे चल रही है। अब ये हमारे पास मार्केट पंप हो रही है। लेट्स सपोज हमारे पास मार्केट पंप हो रही है, ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है। और हाँ, अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अब जो गेम है वो डेसिमल के पीछे जो गेम है उसको आपने कैलकुलेट नहीं करना है। डेसिमल के पीछे जो गेम है उसको आपने कैलकुलेट नहीं करना। डेसिमल के आगे जितने भी इंच हैं इनको आपने कैलकुलेट करना है। 21,070 हमारे पास यहाँ पे है, तो इसी को यहाँ पे जीरो, यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ इसका क्लोन निकाल के, इसको यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। इसके सारे जो भी है ना, सारे निज़ाम इसका एक दो करके, जैसे मैंने इसका यहाँ पे मेंशन किया है, उस इसके भी मेंशन करते हैं। तो ये हम करते हैं यहाँ से एक, इसको यहाँ पे छोटा करते हैं कुछ, एक, ये हमारे पास आ गया, ये दो आ गया, हो गया अपडेट, हो गया। अच्छा, ये हमारे पास आ गया तीन, ये आ गया हमारे पास चार। तो अभी इनको असेंबल कर लेते हैं। ये इधर, उसके बाद ये इधर, ये इधर। ठीक हो गया। ये थोड़ा ना गड़बड़ कर रहा है, बस ठीक है, मैं आपको सारा कुछ क्लियर करता हूँ। बस ठीक है अभी। तो अब हमारे पास 21,070 है ना। डेसिमल के पीछे वाली जो गेम है यहाँ पे हमने उसको स्किप कर देना है। यहाँ पे पिप्स कैलकुलेट करने के लिए हमने डेसिमल के पीछे कैलकुलेट करना है। और हैंडल्स जो है स्टॉक मार्केट में हमने जो हैंडल्स कैलकुलेट करने हैं उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने डेसिमल के आगे जो है उसको हमने सारा कुछ देखना है। अब हमारे पास यहाँ पे फोर्थ इन था, हमारे पास ये आ रहा है डेसिमल के बिल्कुल करीब वाला, ये हमारे पास फोर्थ है। उसके बाद 7 हमारे पास जो है ये थर्ड इंच है हमारे पास।
और जो सेकंड है वो हमारे पास यहाँ पे 0 है और जो फर्स्ट है वो हमारे पास यहाँ पे 1 है। तो इसका सारा मैं आपको बताता हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे जो 0 है, 0 की जगह यहाँ पे अगर 1 आ जाता है, जैसे 1 किस तरह से आएगा, यहाँ पे मार्केट जैसे पंप हुई, इसकी मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे हमारे पास ये इसकी प्राइस हो गई और यहाँ पे जैसे मार्केट पंप हुई और यहाँ पे आई, यहाँ पे हमारे पास 71 हो गया, ठीक हो गया। अब हमें कितना प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे इधर से उठाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते बस, और ये 0 पे भी हम यहाँ पे उठा लेते हैं, इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। मार्केट जहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे जहाँ पे हमने ना अ, इसको यहाँ पे बस उठा के इधर ही रख देते हैं। मार्केट जहाँ से ओपन हुई, जहाँ से हमने एंट्री लगाई है, यहाँ पे हमने लॉन्ग की ट्रेड ओपन की है, तो यहाँ पे हमारी जब ये मार्केट ऊपर जा रही है, बुलिश हो रही है, तो यहाँ पे हमारे पास एक पिप मिसाल के तौर पे 21,070 पे थी, 21,071 हुई है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, एक पिप एक हैंडल हमारे पास प्लस हुई मार्केट। तो यहाँ पे अब हम इस तरह से कहेंगे, हमारे पास हमें जो प्रॉफिट हुआ वो एक हैंडल यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ, ठीक हो गया। इसी हिसाब से मार्केट इस तरह से तोड़ तोड़ ऊपर चली जाती है। तो इसको यहाँ पे अगेन इसको ले जाते हैं ऊपर यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ले जाते हैं यहाँ पे, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे कर लेते हैं, 21,070 था, अब यहाँ पे मिसाल के तौर पे बन गया हमारे पास 21,171, या इसको कर देते हैं 170, कैलकुलेट करने के लिए ठीक रहेगा, इजी रहेगा। अभी सारी गेम इजी रखते हैं, ठीक हो गया। तो ये सारा सीन है। इसको अगेन कैलकुलेटर पे ना आप इसको माइनस प्लस माइनस कर सकते हैं, ये सारी गेम। तो वैसे अब अगर सिंपल आप इसको मैनेज करेंगे, जो भी है ना, यहाँ पे 100 का जो डिजिट है ना, उसका हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, 21,070 और 21,170, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा लैपटॉप की ना थोड़ी चार्जिंग डाउन हो गई है, मैं चार्जर लगा लूँ, 1 मिनट बस वेट कर। हाँ जी। अच्छा, तो असल ना मैं बनाता हूँ लैपटॉप पे लेक्चर, तो लैपटॉप ना बंदा इजी बैठा रहता है, तो ये सारा सीन है। अभी अब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हमारे पास 21,070 हो गया, यहाँ पे हमें कितने पिप्स का प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमने लॉन्ग की ट्रेड यहाँ पे ओपन की हुई है, यहाँ पे लॉन्ग की हमने ट्रेड ओपन की हुई है, ठीक हो गया। ये हमें यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 100 पिप्स का, ठीक हो गया। तो इस सॉरी 100 हैंडल्स का, यहाँ पे पिप्स लिखे हुए हैं तो मैं वही बोली जा रहा हूँ, बताओ तो सही ना भाई, बताओ तो सही। तो इसी को ही उठा लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट मारते हैं, ठीक हो गया। बताते नहीं हो भाई, बताते नहीं हो। आप कहेंगे अब्दुलरहमान भाई अभी लेक्चर अपलोड नहीं हुआ, तो आप कहते हैं अभी बताओ। हाँ हाँ यार, समझ गया समझ गया, चलो यार ठीक है ठीक है। तो अभी यहाँ पे आ गए, ठीक हो गया। यहाँ पे हमें कितने हैंडल्स का प्रॉफिट हुआ, अभी यहाँ पे जब, मेरी बात सुनो दोस्तों, मेरी बात सुनो, यहाँ पे मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, आपने मुझे लाजमी से बताना है, ठीक हो गया ना। तो अब लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। बाकी यहाँ पे हमें कितने पे हैंडल्स का हमें यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, 100 हैंडल्स का, ठीक हो गया। इसका भी यहाँ पे प्रॉफिट आपका लॉट के हिसाब से मैटर करता है कि कितनी लॉट आप यूज कर रहे हैं, और उसी हिसाब से ही आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा। जितनी लॉट साइज आप यूज करेंगे उसी हिसाब से कम ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा। आपका हो सकता है $1,000 लॉस हो रहा हो, प्रॉफिट हो रहा हो, क्योंकि लॉन्ग की ट्रेड है और हमारी डायरेक्शन में ही गई है, या $50 का प्रॉफिट हो रहा हो, और $1,000 का, $10,000 का, $1,00,000 का, वो आपकी लॉट पे डिपेंड करता है, ठीक हो गया ना। तो इस तरह से ये हैंडल्स कैलकुलेट करते हैं। अगर इसी तरह से हम मार्केट को नीचे लेके जाएं, जैसे बेरिश जाएगी मार्केट, तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास 2170 है ना, तो ये हमारे पास आ गई मार्केट, यहाँ पे इस तरह से नीचे आई, गिर गई है मिसाल के तौर पे मार्केट, और यहाँ पे जो है हमारे पास 2170 की बजाय यहाँ पे 2160 हो गया। अब हमें यहाँ पे कितना लॉस हो रहा है, अब यहाँ यहाँ पे जो हमें लॉस हो रहा है, यहाँ पे आप डिफरेंस देखें, जहाँ पे हमने एंट्री एग्जीक्यूट की है, जहाँ पे एंट्री हमने प्लेस की है, वहां से यहाँ तक, यहाँ तक जहाँ तक मार्केट गिर चुकी है, क्योंकि हमने लॉन्ग की एंट्री प्लेस की है, तो लॉन्ग जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर मार्केट गिरेगी तो उसमें हमें लॉस होगा। तो लॉस हमें यहाँ पे 10 हैंडल्स का लॉस होगा, जैसे यहाँ पे 2170 पे थी, अब यहाँ पे 2160 पे आ गई है, 10 हैंडल्स का यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है। तो इस तरह से ये हैंडल्स वगैरह और पिप्स वगैरह सारा कुछ ये कैलकुलेट करते हैं, और सारी गेम
इस तरह से होती है। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे थोड़ी सी ना विक लगा देते हैं। तो ये सारा सीन है, इस तरह से आप अ, ये क्या नाम है इसका, हैंडल्स कैलकुलेट करते हैं और पिप्स इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ये सारा था हमारे पास आज का लेक्चर। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ रही होगी। या फिर यार बताया तो करो ना दोस्त, बताया तो करो कि समझ आ रही है या बस सारी बातें ऐसे हेलीकॉप्टर की तरह ऊपर से गुजर रही हैं। तो आपने लाजमी से मुझे कमेंट करके बताना है कि समझ आ रही है कि नहीं आ रही है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं, तो इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपने वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे लाजमी से पूछना है। तो आज के लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप वीडियो के नीचे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो कोई रोक टोक नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।